बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी मरतबा हुकूमत संभालने के बाद तमाम लॉ ऑफिसर्स इंसाफ लायर्स फोरम से तैनात किए। काजी अनवर साहब की इंस्ट्रक्शन और उन्हीं की मुशावरत के साथ लगाए गए इन लॉ ऑफिसर्स की इंतहाई अफसोसनाक कारकर्दगी जब वज़ीर आला ने इनके सामने रखी, तो उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस ने अपने इन लॉ ऑफिसर्स की जो कारकर्दगी है उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की है। जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 58 लॉ ऑफिसर 3,500 केसेस हार चुके हैं। ये सिर्फ 11 माह में हुआ है। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक इन लॉ ऑफिसर्स के पास 48,964 केसेस आए हैं, जिनमें से 35,672 केसेस पे फिलहाल अभी तक समाअत जारी है, जबकि 5,798 केसेस ये लॉ ऑफिसर जीतने में कामयाब हुए हैं। 3,546 केसेस ये लॉ ऑफिसर्स हार गए हैं, जबकि 3,948 ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर अदालत ने कुछ खास हिदायत जारी करते हुए उन केसेस को ख़त्म कर दिया गया है। ये लॉ ऑफिसर्स 5 लाख से लेके तकरीबन 20 लाख रुपए तक मुख्तलिफ केसेस की जो उनकी पेशी है उसकी तनख्वाह लेते हैं। और एडवोकेट जनरल ऑफिस के अपने एडवोकेट साहब जो एजी ऑफिस है, एजी साहब की अपनी इसमें कोई कारकर्दगी शामिल नहीं थी, उनका नाम इसमें शामिल नहीं था। इत्तलात ये आ रही हैं कि वो 40 से ज़ायद केसेस में पेश हुए हैं, लेकिन वो किसी केस में भी अपना दिफा कामयाबी से नहीं कर सके हैं, हुकूमत का दिफा नहीं कर सके हैं। हमने उनसे राब्ता किया कि वो अपनी मौक़िफ़ दें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देंगे तो ज़रूर शामिल करेंगे। इन एडवोकेट जनरल ऑफिस में तैनात लॉ ऑफिसर्स 58 में से तकरीबन 17 ऐसे जो सितंबर में लगाए गए हैं, जबकि एक को एलआरएच के हवाले किया गया है कि आप सिर्फ एलआरएच के केसेस देखें। 2 लॉ ऑफिसर्स ने जनवरी के पूरे महीने में एक भी केस नहीं लड़ा है, जीरो पे हैं। जबकि एक लॉ ऑफिसर ऐसे भी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 3 माह से कोई केस नहीं लड़ा है, और एक लॉ ऑफिसर गुज़िश्ता 8 माह से कोई भी केस नहीं लड़ सके हैं। एक लॉ ऑफिसर ने 11 माह में सिर्फ 49 केसेस किए हैं, जबकि एक लॉ ऑफिसर ने जो 8 माह से कोई केस नहीं किया, कुल उन्होंने 107 केसेस किए हैं, जिनमें से 9 वो हारे हैं और 5 केसेस वो जीते हैं। 2 लॉ ऑफिसर्स को पक्का पक्का इस्लामाबाद में रखा गया है कि आप हुकूमत को छोड़ें, आप पीटीआई के वकला के जो केसेस हैं उनमें पेशी करें। और वो वहां पर भी बताया जाता है कि उनसे पीटीआई भी नाराज है कि हमारे पास पेश नहीं होते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम तो उनके काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर लॉ ऑफिसर के अंदर जो लोग पार्टी छोड़ के पीटीआई पी में या प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहे हैं, उनको भी शामिल करने पे काफ़ी खदशात हैं। और 4 लॉ ऑफिसर्स को तो मुख्तलिफ शोकाज नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं। केसेस की तकसीम भी बड़ी अजीब सी हुई है। जो अरशद अजीम साहब हैं, अरशद आजम साहब हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सबसे ज़्यादा 3,077 केसेस में उन्होंने पैरवी की है। इस तरह एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह यूसुफजई साहब जो हैं उन्होंने 2,417 केसेस में पैरवी की है। इसके साथ साथ उमैर आजम खान साहब ने 2,176 केसेस में की है। नसीरुद्दीन साहब ने 1,942 केसेस में पैरवी की है। सरदार बशारत साहब ने 1,881 केसेस में पैरवी की है। हक नवाज साहब ने 1,692 केसेस में, मुदस्सिर इजाज साहब ने 1,464 केसेस में, मोहम्मद असगर साहब ने 1,348 केसेस में, नौमानुल हक साहब ने 1,343 केसेस, अब्दुल रऊफ साहब ने 1,307, बशर नवीज साहब ने 1,249, निसार मोहम्मद साहब ने 1,279, निसार 1,123, रहीमुल्लाह साहब ने 1,106, मोहम्मद रियाज पाइंदा खेल साहब ने 1,094, आमिर खान साहब ने 1,069, शोएब साहब ने 1,055, गुलाम मोहम्मद साहब ने 1,039 और नकीबुल्लाह साहब ने 1,002 केसेस में। ये कुल 17 ऑफिसर हैं जिन्होंने 1,000 से जायद केसेस में पैरवी की है। बाकी बहुत से लोग जो हैं वो इंतहाई कम लेवल पे खड़े हैं। इन 58 लॉ ऑफिसर और एक एडवोकेट जनरल साहब 59, इन 59 लोगों में सिर्फ एक खातून पर एतमाद किया गया है। हुमैरा गुल साहिबा को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रखा गया है, जिन्होंने 399 केसेस में पैरवी की है। 39 का फैसला हुकूमत के खिलाफ, जबकि 40 का फैसला हुकूमत के हक में उनकी पैरवी के दौरान आया है। ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं इनसे मुताल्लिक, और फिर काजी अनवर साहब काफ़ी नाराज़ भी थे कि तो काम ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक इजलास बुलाया हमारी इत्तलात के मुताबिक बार रूम में, उसमें ये डिस्कशन भी करनी थी कि जी इन्होंने काम क्यों इनका बेहतर नहीं हो रहा है। दूसरा, उनके जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके चैम्बर के लोग हैं, उनको जिस तरह से मुख्तलिफ जगह पर नवाजा जा रहा है उसके ऊपर काफ़ी जो लॉयर्स थे वो नाराज़ थे। और उसके साथ साथ
جو انہوں نے ملگری وکیلان سے اتحاد کیا ہے اس پر بات کرنی تھی۔ تو معظم بٹ صاحب نے جو اعتراضات لگائے ان باتوں کو لے کے لا آفیسرز نے ٹھیک ٹھاک جو قاضی انور صاحب ہے ان سے شکوہ کیا ہے کہ آپ ہمیں پوری دنیا میں اس وقت شرمندہ کر رہے ہیں، آپ بار بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کیس جو ہے وہ کنسیڈ کریں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں۔ اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل بھی اطلاع آ رہی کافی ناراض ہوئے اور قاضی صاحب نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، آپ نے نہیں بولنا۔ تو جواب میں لا آفیسر نے کہا کہ آپ خاموش رہیں، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے اور ہم بولیں گے، ہمیں بولنے کا حق ہے اور آپ کو سننا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے سنائی، ان سب نے جتنے بھی وہاں پہ گنے چنے لوگ آئے تھے، کیونکہ میکسیمم لوگ آئے ہی نہیں، 20-25 لوگ ہی آ سکے تھے، انہوں نے قاضی صاحب کے سامنے اپنے گلے شکوے رکھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، صوبائی صدر ہیں، تو آپ نے ہمارے گلے شکوے سننے بھی ہیں اور انہیں دور بھی کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ گلے شکوے دور کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو نوٹس جاری کیے ہیں اب اس کے بعد آگے کارروائی ہونی ہے۔ جو لوگ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں ان کو بھی رکھا گیا ہے، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ اور جو لوگ پی ٹی آئی کے کیسز کی پیروی کا وعدہ کرتے ہوئے وہ پیروی بھی نہیں کرتے ہیں اور سرکار کے فنڈ سے پیسے لیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ایک نیا پنڈورا باکس یہاں پہ یہ کھلا ہے کہ حکومت نے 4.5 کروڑ روپے سے جو مخدوم علی خان صاحب ہیں ان کی خدمات تو لے لی ہیں، لیکن ایڈوکیٹ جنرل آفس نے جو 2017 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس فیصلے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل آفس نے کسی قسم کا لکھا ہوا حکومت کو نہیں دیا۔ حکومت صرف اسی صورت میں پرائیویٹ کونسل کو لے سکتی ہے جب ایڈوکیٹ جنرل آفس خود مانے کہ جی ہم اس کیس کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کیس سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل آفس نے ایسا کچھ لکھ کے نہیں دیا، تو اگر انہوں نے لکھ کے نہیں دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ لیگل کونسل کو ہائر کرنا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔